अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। जब भी हमें किसी रियल नंबर का लॉगरिथम लेना है, जैसे कि हमारे पास है लॉग बी की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसके अंदर जो बी है ये हमारी बेस है, एक्स जो है ये रिजल्ट ऑफ द नंबर है या लॉगरिथम है उस नंबर का, जिस नंबर का हमने लॉगरिथम टेक किया है, और वाई हमारे पास एक्सपोनेंट है और द लॉगरिथम ऑफ द एक्स टू द बेस बी। और इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि b की पावर y इज इक्वल टू एक्स, यानी b सिंपल और y इधर आ जाता है और x उधर चला जाता है, तो ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास ये है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। हमने इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आने वाले क्वेश्चन है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग हम अप्लाई करेंगे, इसकी 10 बेस वैसे की वैसे रहेगी और ये जो 1000 है ये इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, यानी इन दोनों की स्पेस आपस में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। हमने इसको भी लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमने इस पे लॉग अप्लाई करना है। 2 बेस वैसी की वैसी रहेगी, तो 256 इधर आ जाएगा और 8 उधर चला जाएगा। हमारे पास है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। हमने इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, तो हम लॉग अप्लाई करेंगे। बेस हमारी 3 है वो सेम रहेगी और -3 उधर चला जाएगा और 1/27 इधर आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। ये है 20 की पावर 2। हम इधर लॉग अप्लाई करेंगे, बेस इसकी 20 है तो बेस सेम रहेगी 20, इधर आ जाएगा 400 और 2 उधर चला जाएगा, इन दोनों की स्पेस आपस में चेंज हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। वो है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। हमने इसे लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। इसकी बेस क्या है 16 सेम रहेगी, -1/2 इधर आ जाएगा और -1/4 इस तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। हमने इसको भी लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे। 11 बेस सेम रहनी है, 121 इधर आ जाना है और 2 इधर चला जाना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है p इज इक्वल टू q की पावर r। तो हमने इस पे लॉग अप्लाई करना है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q की पावर r इज इक्वल टू p। हमने लॉग अप्लाई करना है, लॉग उसके साथ अप्लाई होता है जिसके ऊपर पावर होगी, तो q के साथ अप्लाई होगा। q इसकी बेस है सेम रहेगी, p इधर आ जाएगा और r इधर चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो हमने इस पे भी लॉग अप्लाई करना है। बेस सेम रहेगी, 32 है, बेस सेम रहेगी, ये पावर इधर आ जाएगी और ये -1/5 इधर आ जाएगा। 1/2 आके इधर पावर बन जाएगी और -1/5 इधर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सप्रेशनल फॉर्म। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है log 5 की पावर 125 इज इक्वल टू 3। अब हमें लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सप्रेशनल फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन log 5 की पावर 125 इज इक्वल टू 3। लॉग के साथ बेस 5 है तो 5 एज इट इज रहेगा। अब 3 जो है इसकी पावर बन जाएगी और 125 इधर आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है log 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4। हमने क्या करना है, बेस जो 2 है वो सेम रहेगी, 4 इधर जो इधर आकर पावर बन जाएगी और इधर जो पावर है वो इधर साइड पे चली जाएगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है log 23 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है 23 बेस है, ये सेम रहनी है, ये 0 इधर आके पावर हो जानी है और ये 1 इधर आ जाना है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1। तो 5 एज इट इज रहेगा जो बेस है, और ये जो साइड पे हमने लिखा है ये 1 इधर आ जाएगा और ये जो इसकी पावर है वो इस तरफ आके हम लिख देंगे। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 2 की पावर 1/8 इज इक्वल टू -3। log 2 की पावर 1/8 इज इक्वल टू -3। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 2 हमारी बेस सेम रहेगी, ये जो इसकी पावर है ये -3 इधर आ जाएगा और 1/8 इधर आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 इज इक्वल टू log 9 की पावर 3।
हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग, अब बेस सेम रहेगी 9 और पावर 1/2 इधर आके पावर हो जाएगी और 3 उधर चला जाएगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर 10,000। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 10,000 इज इक्वल टू 5। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो 10 हम इधर ही रहने देंगे, ये 5 हम इधर ले आएंगे और 10,000 हम इधर ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर 1 लाख। तो हमारे पास हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 1 लाख इज इक्वल 5। इसको हमने इस तरफ लिख दिया है। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास जो बेस है वो सेम रहती है, 10 हमारा एज इट इज रहेगा, ये 5 इधर आके पावर बन जाएगी और 1 लाख इधर चला जाएगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लॉग 4 की पावर 1/16 इज इक्वल टू 2। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 4 बेस है, बेस सेम रहनी है, ये 2 इधर आके पावर बन जाएगी और ये 1/16 इधर आ जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉग 5 की 1 इज इक्वल टू x। अब हमारे पास log 5 की 1 इज इक्वल टू x है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 बेस है तो बेस सेम रहनी है, इधर x आके पावर हो जानी है और ये 1 इधर आ जाना है। अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब या तो हम लोगों ने बेस सेम करनी होती है या हमने पावर सेम करनी होती है। अब यहाँ पे इसकी बेस इधर 5 है तो इधर 1 है, अब और इधर x ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है हमें पावर्स इसकी सेम करनी है, पावर्स को कंपैरिजन करना पड़ेगा। हम इसको लिखेंगे 5 की x, तो हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमने 5 की 0 इज इक्वल टू 1 लिख दिया। तो अब हमारे पास ये देखिए बेस सेम हो गई है, 5 की x इज इक्वल टू 5 की 0। तो अब हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है log x की 8 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x बेस है, बेस सेम रहनी है, 1 इधर आ जाना है और 8 इधर चला जाना है। अब हमारा x बेस में है, इसका मतलब है हमें पावर सेम करनी पड़ेगी, तो x की 1 इज इक्वल टू 8 की पावर 1 हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये 1 1 सेम हो गया, तो अब हम बेस को कंपैरिजन कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 पार्ट हमारे पास है log 10 की पावर x इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास जो है 10 बेस है, तो बेस हमारी आ गई 10 और ये -3 इधर आके पावर हो गया और x इधर आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको जब राइट किया। अब हमारे पास x जो है बेस में है, इसका मतलब है हमारी पावर सेम होनी चाहिए, तो ये हमारे पास है 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमने इसकी पावर को पहले पॉजिटिव करना है तो ये हमारे पास 1/10 हो जाएगा, पावर नीचे आके प्लस हो जाती है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/10 की पावर 3। हमारे पास ये आ गई 10 की पावर 1/10 की पावर 3 हो गई, पावर हम नीचे लेके गए प्लस हो गई। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर को हमने ओपन किया, 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1000। अब हमने 1 को इस पर डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 0.0001 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 1000 इज इक्वल टू x, हमने 1 को 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.001। 5 पार्ट हमारे पास है log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3/2। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसकी बेस है 4, ये सेम रहेगी, 3/2 इधर आके पावर हो जाएगा और x इस साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ दोनों की बेस हमें सेम करनी पड़ेगी या हमें पावर सेम करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हमारे पास है 4 की पावर 3/2। हम 4 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, तो 2 की पावर 2 बनी, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगी और x एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 पार्ट है log 2 की पावर
1024 इज इक्वल टू एक्स। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसकी बेस 2 है तो बेस सेम रहेगी, एक्स इधर आके पावर हो जाएगा और 1024 दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हमारे पास एक्स पावर में आ गया तो हमें इसकी बेस सेम करनी पड़ेगी। 2 की पावर एक्स आ गया तो अगर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1024। तो हमने 2 की पावर लिख दी 10। अब बेस इनकी सेम हो गई है तो हम इसकी पावर्स को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास 10 x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।